शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, जेनेटिक कोडान करके नाम जाना जाता है जिसका, और उसके साथ साथ हम लोग उसका फीचर देखेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग वुबली बेस किसे कहते हैं, ठीक है, वुबली हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है ना। चलो ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, ठीक है, जेनेटिक कोड। क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक कोड। ठीक है ना, हेडिंग डालो जेनेटिक कोड। क्लियर है, जेनेटिक कोड, इसी क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोडान। क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोडान। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान हो गया। चलो समझे क्या, जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लो हमारा एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका में ध्यान से समझने का कोशिश करो, इसको मैं तुम लोग को अच्छे से डायग्राम से समझा रहा हूँ। डायग्राम देखो, ठीक, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक वाला कहानी है। क्लियर है कि नहीं, ये पूरा कहानी किसके है, अंदर का है, केंद्रक के अंदर का। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य। अब ध्यान दो, कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है, हमारा डीएनए उपस्थित है। क्या उपस्थित है, डीएनए। ये है, क्लियर है, कोशिका के केंद्रक के अंदर हमारा क्या उपस्थित है, डीएनए। अब ये जो डीएनए था, ध्यान समझना, इस डीएनए से क्या बन रहा है, हमारा एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए यदि ये मान लो यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक है ना, डीएनए में जो भी सूचना था, डीएनए में जो सूचना रहता है नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में है ये। क्लियर है ना, नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में है। ठीक है, अब ध्यान समझना, इस डीएनए का ध्यान देना, इस डीएनए में जो भी सूचना था उसको किसमें कॉपी कर लिए हम लोग, एमआरएनए में। किसमें कॉपी कर लिए, एमआरएनए में। तो डीएनए क्या बन गया, एमआरएनए, एचएनआरएनए बोलते हैं, एचएनआरएनए से एमआरएनए बन गया। और ये क्या हुआ, यहाँ पास उपस्थित केंद्रक क्षेत्र से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, बाहर निकल करके ये जो हमारा एमआरएनए था, ये जो हमारा एमआरएनए था, एमआरएनए आकर के यहाँ पास लगा। ठीक है, दोनों राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के बीच में। ठीक है, दोनों उप इकाइयों के बीच में लगा। और ध्यान समझना, इसमें जो भी सूचना था उसको ट्रांसलेट कौन किया है, एमआरएनए। कौन किया है, एमआरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जो भी सूचना था उसको कौन कर लिया है, कोड, एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, ठीक है ना, इसमें उपस्थित जो भी सूचना है, ठीक है ना, जो भी सूचना है, इसके जस्ट विपरीत वाला एंटी कोडान, इसके ये कोडान बोलेंगे, 3 क्षारकों का क्रम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, कोडान। ठीक है, और इसका जस्ट विपरीत वाला 3 क्षारकों का क्रम रहेगा, इसका जस्ट विपरीत वाला क्रम टीआरएनए पकड़ करके लाएगा। और ये जो टीआरएनए लाएगा पकड़ करके एंटी कोडान, वो एंटी कोडान किसका सूचना रखा रहता है, अमीनो एसिड का। इसका, अमीनो एसिड का। क्लियर है कि नहीं, मतलब इसमें जो भी सूचना है इसका जस्ट विपरीत वाला इसके पास रहेगा, यानी इसके लिए जो अमीनो अम्ल डिसाइड है वो ये वाला पकड़ के आएगा। और ज़्यादा अच्छे से हम लोग अब डील करते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से समझो। ये क्लियर है कि नहीं, ये समझ आए हैं कि नहीं। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ लिए ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, और दूसरा देख रहे हैं क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन पहले क्लास में हो चुका है। अब ध्यान से समझना, जेनेटिक कोडान किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। जेनेटिक कोडान जो रहता है, ये जेनेटिक कोड जो रहता है, ध्यान दो, जेनेटिक कोड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड, ठीक है ना, ये डीएनए या एमआरएनए का, डीएनए या एमआरएनए का, ध्यान समझने की कोशिश करो। जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए या फिर आपका एमआरएनए का अमीनो अम्ल के साथ, अमीनो अम्ल के साथ क्या है, एक प्रकार का संबंध है। एक प्रकार का संबंध है, एक प्रकार का क्या है, संबंध है। अब समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। डीएनए में जैसे ये सूचना लिखा था, जैसे डीएनए को एक प्रोटीन बनाने का सूचना रखा है वो, ठीक है, कोई प्रोटीन बनाना है उसको। ठीक है, अब प्रोटीन कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे आपस में आकर के जुड़ता है तब। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेगा तब। क्लियर है, अब ये अमीनो अम्ल को जोड़ना है तो डीएनए के पास सूचना रहेगा, डीएनए के पास ऐसा क्षारकों का क्रम रहता होगा बहुत सारा। ठीक है, हम लोग पता है, जैसे ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, टी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, जो भी ऐसा करके। अब इसका सेम टू सेम फोटोकॉपी बनाया जाता है। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला रहता था, पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन में। और इसी का कॉपी क्या बनता था, हमारा एमआरएनए। क्या बनता था, एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसा बनता था। यदि एडेनिन है तो इसकी जगह में क्या होगा, यूरेसिल। क्या होगा, यूरेसिल। ग्वानिन है क्या रहेगा, साइटोसिन। साइटोसिन है तो ग्वानिन, थायमिन है तो एडेनिन, थायमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो यूरेसिल। ऐसा आ गया। अब इसमें जो भी सूचना था उसको कॉपी कौन कर लिया, ये। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो सूचना है वो किसका सूचना है, डीएनए का ही तो है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो 3 ठोक है ना,
ये 3 या तो डीएनए का सूचना रख रहा है या एमआरएनए खुद का सूचना है, ऐसा ही समझो इसको। अब इस ये जो 3 ठोक है ना, ये 3 ठोक जो है एक विशेष अमीनो अम्ल को ऐसे पकड़ करके लाता होगा। क्लियर है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह है। ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिल करके, ठीक है, 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिल करके, ठीक है, एक अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते हैं। कोड करते हैं का मीनिंग समझ रहे हो? जैसे तुम लोग क्या जानते हो, अल्फाबेट कितने 26 है, ABCD, ठीक है, उससे कितने हजारों लाखों शब्द बन गए हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे कि मेरे को 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, कट, SPY, स्पाई, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा करके बनाते जा रहे हो ना तुम लोग, यहाँ तक क्लियर है? तो वैसे ही कोडान नाइट्रोजनी क्षारक कितने टाइप के होते हैं, ध्यान देता हूँ, A, G, C और T। कितना होता है टोटल? 4, क्योंकि डीएनए का सूचना है ना। कितने प्रकार का होता है? 4। अब यही 4 को मिला करके, यहाँ तक क्लियर है ना, यही 4 को मिला करके, या फिर ऐसे समझो कि हमारे पास जो भी सूचना आएगा वो किसमें, डीएनए से किसमें कन्वर्ट हुआ है, आरएनए में। आरएनए में थायमिन रहता है क्या? नहीं, तो क्या रहेगा, यूरेसिल। तो जेनेटिक कोडान में तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या रहेगा? यूरेसिल। ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक बस रहेंगे। और ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है ना, वो क्या करते होंगे, कोड करते होंगे, किसको? अमीनो अम्ल को। अब ध्यान समझना, ये अमीनो अम्ल को कोड करते होंगे, तो ये जैसे ये एमआरएनए आया, ये है ना, ये एमआरएनए आया होगा कहाँ पास, साइटोप्लाज्म में आया, और यहाँ पास क्या था आपका, राइबोसोम था। क्या था? राइबोसोम था। राइबोसोम के बीच में जाकर के जुड़ गए, तो ये देखो UCG, ये कोई एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ कोशिका द्रव्य में ऐसा बहुत सारा अमीनो अम्ल पड़ा होगा, इन अमीनो अम्ल को अब लाना होगा, तो यहाँ पास कौन काम करता है आपका, टीआरएनए। कौन काम करता है? टीआरएनए। इस अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाएगा। अब किसको लाना है ये कैसे जानेगा? ये जो है इसका जस्ट एंटी वाला, यानी कि U है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, A, ठीक है, C है तो उसका अपोजिट G, और G है तो उसका अपोजिट C। AGC किसके पास रहेगा? कोई एक टीआरएनए के पास रहेगा, यानी इसका सूचना इसके पास है, इसका जस्ट अपोजिट इसके पास, तो ये पकड़ करके लाएगा इसको, यानी इसको कोड करने वाला अमीनो अम्ल को, और ये पकड़ करके ला लेगा। जैसे कि ध्यान से समझो, ऐसे समझो कि ये जो है इसको ऐसे पकड़ करके ये ला रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे पकड़ करके लाएगा और ला करके इसके पास ऐसे जोड़ देगा एंटीकोडान को। आ रहा है कि नहीं समझ? क्लियर है? तो ये 3 क्षारकों का जो विशिष्ट क्रम है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोडान। क्या बोलते हैं? कोडान। समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान समझना, डीएनए या एमआरएनए, ठीक है, का अमीनो अम्ल के साथ एक प्रकार का जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम होता है। कितने? 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम, या 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट क्रम होता है, विशिष्ट क्रम होता है, जो कि एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, जो कि किसी एक अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को कोड करता है। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान किसे कहते हैं? क्लियर है? सबसे पहले क्या बताना है, डीएनए या एमआरएनए का अमीनो अम्ल के साथ एक प्रकार का संबंध कितने नाइट्रोजनी क्षारकों का होता है? 3, ठीक है ना, जो कि किसी एक अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है। जैसे AUG आया, AUG, ठीक है, एमआरएनए में उपस्थित क्या है? AUG। तो AUG का जस्ट अपोजिट बताओ तो एडेनिन का जस्ट उल्टा क्या होगा? यूरेसिल। यूरेसिल का जस्ट उल्टा एडेनिन। ग्वानिन का जस्ट उल्टा साइटोसिन। क्लियर है? तो ये किस अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाएगा? मिथियोनिन अमीनो अम्ल को। किसको? मिथियोनिन को। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एमआरएनए में जो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह है, ठीक है, ये किसके लिए सूचना रखता है? एक अमीनो अम्ल के लिए। क्लियर है कि नहीं? और ऐसा कई ठोक रहेगा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोडान। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोडान। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ आया जेनेटिक कोडान किसे कहता है? अब ध्यान समझना, कहानी क्या चला कि ये जो जेनेटिक कोडान होता है, ठीक है, पहले ये नहीं पता था कि ये 3 ठोक को मिलाकर के हम लोग जेनेटिक कोडान बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? खोज कैसे हुआ होगा? AGCU, ठीक है, तो ये एक ध्यान देना, हमको इतना याद रखना है कि हमारे शरीर में 20 आवश्यक अमीनो अम्ल है। कितने? 20 आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो ये 20 अमीनो अम्ल को बनाने के लिए कम से कम कितना कोडान चाहिए? 20। कितना चाहिए? 20। अब ये जो कोडान है ऐसा ट्रिपलेट होता है कि सिंगलेट होता है कि डबलेट होता है, ये खोज करना था। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सिंगलेट होता है कि डबलेट होता है कि ट्रिपलेट होता है, इसका खोज कैसे हुआ? गैमो नामक एक वैज्ञानिक था, जॉर्ज गैमो। क्या नाम है? जॉर्ज गैमो। उसने ये खोजना शुरू किया। चलो शुरू करिए आप।
क्या कैसे खोज हुआ, जेनेटिक कोडान ट्रिपलेट होता है कैसे जाने, ठीक है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना। मान लो कोडान सिंगलेट है, देखो हमको पता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, एमआरएनए में यही 4 चीज होता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, हमको कितना प्रकार का अमीनो अम्ल बनाना है, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल बनाना है। कितने प्रकार का बनाना है, 20 प्रकार। चलो बताओ, इस 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को मैं 4 ठोक से ऐसा सिंगल, यदि इसको सिंगलेट मानूं, क्या मानूं, सिंगलेट मानूं, तो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल बन सकता है क्या, नहीं। एक ठोक ये बनाएगा, एक ठोक ये बनाएगा, एक ठोक ये बनाएगा, एक ठोक ये बनाएगा। सिंगलेट मानूं तो मतलब 40 ठोक बस बनेगा। कितना अमीनो अम्ल बन सकता है, केवल और केवल 4 ठोक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यानी कि 4 का घात 1 कितना बनेगा, केवल 4 अमीनो, ठीक है ना। यानी कि यदि इसको सिंगलेट मानूं, ये 1 ठोक कोडान है, ये 1 कोडान है, ये 1 कोडान है और ये 1 कोडान है, तो कितना अमीनो अम्ल बनाएगा, ये टोटल 4 अमीनो अम्ल। कितना बनाएगा, 4 अमीनो, और हमारे पास कितना है 20, तो 16 ठोक अमीनो अम्ल कैसे बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी सिंगलेट हो सकता है क्या, नहीं। अच्छा मान लो इसको मैं क्या मानूं, डबलेट मानूं, क्या मानूं, डबलेट। डबलेट जैसे कि मानना है, ध्यान दो, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया और यू हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया और यू हो गया। दो दो ठोक को मिल करके बनता है, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। दो दो को मिल करके यदि बन रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है ना। ये देखो, दो को मिला करके बनाना है ना मेरे को, तो ए और ए, ठीक है ना, ए और जी, ए और सी, ए और यू, ऐसे बनेगा। अच्छा, ए और जी, जी जी, सी जी, यू जी, बना। ए सी, सी जी, फिर सी यू, ये ए यू, यू जी, सी यू, यू, समझ आ रहा है। टोटल कितना अमीनो अम्ल है हमारे पास, 20। अभी आप देखो तो, ठीक है, 1 2 3 4, डबलेट मान रहा हूं तो इतना को गिनूंगा ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 चौं 16, 16 ही को कोट कर पाएगा, लेकिन हमारे पास कितना है 20, मतलब ये वाला भी थ्योरी क्या हो गया, फेल। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब कोडान यदि 8 ठोक रहेगा, सिंगलेट रहेगा, ए जी सी यू, तो 4 अमीनो अम्लों को कोट करता है। मान लो ऐसा डबल वाला रहता तो भी ज्यादा से ज्यादा कितने को कोट कर पाता, 16 को कोट कर पाता, कितने को, 16 को। तो अंत में क्या हुआ, नहीं, ये कितना होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या बोला गया, ट्रिपलेट होता है। क्लियर है कि नहीं, क्या होता है, ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट रहेगा, देखो यहाँ पास 4 का घात 2 किया, डबलेट था तो 4 चौं 16, ऐसा है ना। तो मान लो ट्रिपलेट हो, बोलूंगा 4 का घात 3 करूंगा, 4 चौं 16 और 16 चौं 64, कितना आ जाएगा 64। तो टोटल कितना कोडान होगा इसके हिसाब से, ट्रिपलेट है तो 64 कोडान, कितना होगा 64 कोडान। और 64 कोडान इनफ है भाई 20 अमीनो अम्ल के लिए ना, ठीक है। हमको तो 20 चाहिए था, लेकिन मस्त 20 से ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं ये, ठीक है। तो यही खोज हुआ ना, किसने किया ये सब खोज, जॉर्ज गैमो ने। किसने, जॉर्ज गैमो ने। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा याद रखना, वो जीव विज्ञान वाला नहीं था, बायोलॉजी वाला नहीं था, फिजिक्स वाला था, और ठीक है, कौन सा था वो, फिजिक्स वाला। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यानी कि कोडान कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट। बता डालोगे ना, सिंगलेट और डबलेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिंगलेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना अमीनो अम्ल को कोट करेगा, 4। डबलेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने कोट करेगा, 16। लेकिन जैसे ही ट्रिपलेट हुआ तो कितने को कोट कर सकता है वो, आपका 64, सॉरी कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अमीनो अम्ल का संख्या भी वैसे भी कितना है, 20 है। कितना है, 20। आ रहा है कि नहीं समझ में यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि ये देखो ट्रिपलेट कोडान का, ध्यान दो, ये देखो इसको, ठीक है, ये देखो यहाँ पास, ठीक, ये देखो कैसे बना, ये बनाना नहीं है तुम लोगों को, मैं बस बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास देखो, ठीक है, कितना ठोक है हमारे पास, नाइट्रोजनी क्षारक 4, ए है, यू है, जी है और सी है, ठीक है। ए जी सी यू, ये होता है ना, ए जी सी यू, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। देख एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, इधर भी वही किया हूँ, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। अच्छा 3 ठोक रखना है तो फिर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, ये फिर 4 ठोक, ये देख, समझ आ रहा है नहीं। तो उस हिसाब से कितना डिब्बा बन गया हमारे पास, 64। कितना बन गया, 64। देख लो भाई, 1 2 3 4 है ना, 4 देखो, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौं 16, और 16 गुणी 4 करोगे 64 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं, बनाना नहीं है हम लोग को, बस इसको देखो।
अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, हमारे पास अमीनो अम्ल का संख्या कितना होता है 20, लेकिन बन कितना रहा है जी 64। मतलब ऐसा होगा कि ऐसा कंडीशन रहेगा कि कोडान जो रहेगा ना 3-4 कोडान एक ही अमीनो अम्ल को भी कोड कर रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि देखो ल्यूसिन है, ल्यूसिन को CUU भी बनाता है, CUC भी बनाता है, CUA भी बनाता है, CUG भी बनाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक अमीनो अम्ल है उसको 4 प्रकार के कोडान बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? 4 प्रकार के कोडान बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पास देखो तो तुम लोग, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा याद रखना ना, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन कहाँ है? मिथियोनिन देखो METH, मिथियोनिन, मिथियोनिन कहाँ है? इस वाले में, हाँ ये देखो AUG, ठीक है, AUG केवल 8 मिथियोनिन को करता है, ठीक है ना। देखो मिथियोनिन और कहीं पास भी तुम लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक और देख लेना, ट्रिप्टोफैन। चौथा कहाँ है? कहाँ पास? UG, हाँ ये देखो UGG, ये वाला देखो, ये भी कितना है? केवल 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इसमें देखो ना UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडान होते हैं, किसी और को कोड करते नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये मिथियोनिन AUG याद रखना पड़ेगा। और इसको कैसे याद रखोगे? UAA पहले याद रखना, UAG, UAA, UAG, फिर UGA, UGA उल्टा कर देना। पहले देखो UAA, UAG, UGA, तो 64 में 3 ठोक, तो किसी को कोड करते हैं क्या? नहीं। तो हमारे लिए काम का कितना हो गया? केवल 61 कोडान। कितना? 61 कोडान। ये 3 कोडान किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। किसी भी अमीनो अम्ल को यदि ये कोड नहीं करते, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडान। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडान। क्लियर है कि नहीं? नॉनसेंस कोडान। क्लियर है? या फिर इसी को ही हम लोग बोल देते हैं समापन कोडान। क्या बोलते हैं? समापन कोडान। ठीक है, क्या बोल देते हैं? समापन कोडान। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलो अब डिटेल पढ़ना शुरू करें क्या, एक एक करके? ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक, क्या लिखेंगे? जेनेटिक कोड के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम लोग को ना, जेनेटिक कोड कैसा होता है आपका, ध्यान दो। जेनेटिक कोडान लिख देता हूँ भाई मैं, ठीक है। जेनेटिक कोडान, पहला पॉइंट क्या याद रखना है? कैसा होता है ये? ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। टोटल कितना कोडान बनता है? 64 कोडान। कितना बनता है? 64। 64 में से 64 माइनस करूंगा मैं कितना? 3। 3 जो कोडान है कौन कौन सा? UAA, UAG, UGA, ये तीनों स्टॉप कोडान होते हैं या समापन कोडान होते हैं? समापन कोडान होते हैं या नॉनसेंस कोडान इनको बोला जाता है, क्योंकि ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, किसी अमीनो अम्ल को, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो हमारे पास काम का कितना है? केवल 61। तो केवल 61 अमीन, ध्यान देना, केवल 61 कोडान, ठीक है ना। केवल 61 कोडान कितने अमीनो अम्ल को? 20 अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? कोड करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ये समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? कितने को कोड करते हैं? 20 अमीनो अम्ल को। कितने को? 20 अमीनो अम्ल को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना है तुम लोगों को कि एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, कोड कर सकता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। एक कोडान है जैसे AUG है, केवल और केवल किसको करेगा? मिथियोनिन को। क्लियर है ना? लेकिन हाँ एक अमीनो अम्ल बहुत सारे कोडान से कोड हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडान से कोड हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सबसे पहला खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा गया कौन सा कोडान था? सर्वप्रथम खोजा गया कोडान कौन सा था? ट्रिपल यू।
क्या था, यू, ट्रिपल यू, क्लियर ना। इसको ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ये हो गया ना जेनेटिक कोड का कुछ कुछ कहानी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये तीनों को UAA, UAG और UGA, इसको क्या बोलते हैं बोला हूँ मैं, समापन कोडान। ठीक है, AUG को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रारंभन कोडान। क्या बोलते हैं, प्रारंभन कोडान। ये अंत कराएगा तो ये क्या कराएगा, शुरुआत। इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभन कोडान। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना शुरू होता है ना, प्रोटीन का चयन बनना शुरू होता है, तो किस हमेशा शुरुआत किससे होगा, AUG से, और अंत किस में आ जाएगा, ये तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो, क्लियर है ना, तो अंत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ क्या, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़े। ठीक, अच्छा, इसमें याद रखना 3 वैज्ञानिकों का योगदान है ना। एक वैज्ञानिक थे नीरेनबर्ग, दूसरे वैज्ञानिक हैं आपके हरगोविंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, और एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सेवेरा ओकोवा, सेवेरा ओकोवा। ये 3 वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों और किसको, जॉर्ज गैमोव, ठीक है ना, इन चारों को, ठीक है ना, जेनेटिक कोड के वैज्ञानिक माने जाते हैं ना। जेनेटिक कोड से रिलेटेड खोज किया था इन सब ने, जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्या किया था, इन सब ने खोज किया था। क्लियर है, क्या क्या खोज किया था, हायर स्टडी में पढ़ोगे। ठीक है, असल में सेवेरा ओकोवा ने एक एंजाइम बनाया था जिसको हम लोग बोलते थे क्या, ध्यान से समझना, सेवेरा ओकोवा है ना, इसने अपना एक एंजाइम बनाया था, इसका नाम था सेवेरा ओकोवा एंजाइम। RNA पॉलीमरेज एंजाइम था। कैसा एंजाइम था, RNA पॉलीमरेज एंजाइम, RNA पॉलीमरेज एंजाइम का खोज किया था, ठीक है ना। और ये ना होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर कोडान का खोज किया है, हेटेरो पॉलीमर कोडान का खोज किया था, ठीक है। और नीरेनबर्ग ना कृत्रिम माध्यम में जेनेटिक कोड को समझाए थे। क्या बोलना चाहिए, कृत्रिम माध्यम में, ठीक है, कैसे बोलना चाहिए जी, जेनेटिक कोड को समझाए थे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। कृत्रिम माध्यम का निर्माण किया था, ठीक है, विथआउट सेल एरिया में ना अमीनो अम्ल को कैसे संश्लेषित करते हैं उसके बारे में बताया था। आता नहीं है, बस नाम याद रखना है, नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, सेवेरा ओकोवा एंजाइम करेंगे, पूछेगा ना, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे देखो, मान लो मेरे mRNA बनाना रहता है, तो mRNA बनाने के लिए मेरे क्या चाहिए, DNA चाहिए, लेकिन हर हमेशा DNA रहेगा क्या, नहीं। तो स्वतंत्र रूप से यदि mRNA बनाना है तो सेवेरा ओकोवा एंजाइम का खोज किया गया था उसको लिए, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे इसको इन फ्यूचर हायर स्टडी में, क्लियर है ना कॉलेज, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आता भी नहीं है इनके बारे में ज़्यादा। पहले तो ये याद रखना है, सिंगलेट होता है कि डबलेट होता है कि ट्रिपलेट होता है, कोडान ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट। कितना कोडान को कोड कर, कितना अमीनो अम्ल को कोड करना है, 20। कितना कोडान बनेगा, 64। 64 में 3 ठोक तो खराब, 61 काम का है। 3 ठोक कौन कौन सा है, UAA, UAG, UGA, ऐसा याद रखना, UAA, UAG, UGA, ठीक है ना। तीनों का अलग अलग नाम भी होता है ना, अंबर, ओकर, ओपल, ठीक है, अंबर, ओकर, ओपल, ठीक है, देख लेना, अंबर, ओकर और ओपल 3 नाम होता है। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक कोड। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड का विशेषता का। ऐसा आएगा पेपर में, जेनेटिक कोडान किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषता लिखिए, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग जेनेटिक कोडान का क्या विशेषता। तो पहला विशेषता देखो, ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है। 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या होता है, क्रम होता है, ऐसा लिख सकते हो, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, जो कि एक अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है। पहला हो गया, पहला विशेषता समझ आया कि नहीं, ट्रिपलेट होता है। दूसरा विशेषता देखो, यूनिवर्सल होता है जी। जेनेटिक कोडान क्या होता है, यूनिवर्सल। जैसे AUG है, ये मिथियोनिन को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। मिथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। अब ये AUG चाहे बैक्टीरिया में पाया जाए, यानी कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाए, चाहे वो
यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को ही कोड करेगा। जैसे सूर्य यदि यहाँ धूप दे रहा है तो मंगल ग्रह पर एकदम से वहाँ क्या बोलते हैं ठंडकता प्रदान नहीं करेगा, यूनिवर्सल है ना उसका फीचर। सेम टू सेम यही याद रखना कि जो जेनेटिक कोडान होता है वो चाहे प्रोकैरियोटिक में उपस्थित हो चाहे यूकैरियोटिक में हो, वो कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। कैसा होता है? सार्वत्रिक। ये समझ आया कि नहीं? और इसी का उपयोग हम लोग किस में किए थे? बायोटेक्नोलॉजी में किए थे फुल। याद करो, तुम्हारे अंदर में इंसुलिन बनाने वाला जो जीन रहता था उसको निकाल देते थे और एंट्री करवा देते थे किसके अंदर? इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, इंसुलिन जब हमारे अंदर बना रहे वही जीन, तो इस्चीरिया कोलाई के अंदर भी वही बनाएगा। मतलब वो क्या है? कैसा नेचर का है? यूनिवर्सल नेचर का है। कैसा है? यूनिवर्सल नेचर का। समझ आया कि नहीं? कितना विशेषता हो गया? 2 विशेषता। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तीसरा विशेषता देखो तो, ठीक है, ये कैसा होता है? ध्यान देना ना, यूनिवर्सल हो गया। तुम लोग याद रख सकते हो, क्या बोलना चाहिए? कॉमा विहीन होता है। कैसा होता है? कॉमा विहीन। ठीक है, कैसा होता है? कॉमा विहीन। जैसे ध्यान देना, ऐसा चल रहा है AGC UCG A, ठीक है ना, AT नहीं आएगा, UG ऐसा करके चल रहा है। अब देखो लगातार होगा, ये AGC आएगा, फिर UCG आएगा, AUG आएगा। ऐसा नहीं होता कि AGC हुआ, 8 को छोड़ देता हूँ और ये फिर तीनों को गिनूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। समझ आ रही नहीं? लगातार एक निश्चित क्रम में ही वो क्या होगा? चलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये कैसा होता है आपका? कॉमा विहीन होता है। कैसा होता है? कॉमा विहीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, चौथा देखो तो, इसके बाद ये 3 चीज समझ आया कि नहीं? एक ट्रिपलेट होता है, दूसरा यूनिवर्सल होता है, तीसरा कॉमा विहीन होता है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, असंदिग्ध होता है। कैसा होता है? असंदिग्ध। ठीक है, कैसा होता है? असंदिग्ध। ठीक है, असंदिग्ध होता है, MBGS AMBGOUS। असंदिग्ध होता है क्या? इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, कि एक कोडान केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। एक कोडान है तो केवल और केवल कितने अमीनो अम्ल को कोड करेगा? एक को ही। जैसे AUG है तो केवल और केवल किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को। कोई और दूसरा अमीनो एसिड को कोड करता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, लेकिन ये पॉइंट लिखना कि एक अमीनो अम्ल को, एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले बहुत सारे कोडान हो सकते हैं। बहुत सारे कोडान हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को बता रहा हूँ, लाइसिन है, आर्जिनिन है और सीरिन है। 3 ठोक को सुनो, लाइसिन है और क्या बोला हूँ? आर्जिनिन है और क्या है? सीरिन है। क्या है? सीरिन। लाइसिन, आर्जिनिन और सीरिन, इसको कोड करने वाले 6 कोडान होते हैं। कितना कोडान? 6 कोडान, सर्वाधिक 6 ठोक कोडान। यानी कि जैसे लाइसिन बनाना है, ध्यान से समझो, क्या बनाना है हम लोग को? लाइसिन। ध्यान दो इधर, लाइसिन। ठीक है, देखो हमको बनाना है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, लाइसिन को बनाने वाला देखो, AA से भी बन सकता है, AAG से भी बन सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और कहीं पास दिख रहा है क्या? लाइसिन लाइसिन लाइसिन, देखो दिखाई दे रहा है क्या? लाइसिन, एक मिनट ना, लाइसिन है क्या? अच्छा, लाइसिन, ल्यूसिन है जी, सॉरी माय मिस्टेक, लाइसिन बोल रहा था, ल्यूसिन है। ल्यूसिन क्या है? ल्यूसिन। देखो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 ठोक दिख गया। अब देखो एकमात्र अमीनो अम्ल क्या है? ल्यूसिन। और इस ल्यूसिन को बनाने वाला कितना कोडान है? 6। लेकिन ध्यान दो, एक कोड है वो केवल और केवल कितने अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है? एक को। आ रहा है कि नहीं समझ? मतलब इस अमीनो अम्ल को बनाने वाले बहुत सारे कोडान हो सकते हैं, लेकिन एक कोडान केवल और केवल एक अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है। आया नहीं समझ? ये देखो ल्यूसिन ही है ना, ये ल्यूसिन। इस ल्यूसिन को बनाने वाले देखो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ठोक जो है केवल और केवल कितना बनाता है? एक बनाता है। आया कि नहीं समझ में? इसी को बोलते हैं असंदिग्धता। क्या बोलते हैं? असंदिग्धता। कोडान की असंदिग्धता। क्या बोलते हैं? कोडान की असंदिग्धता। यहां तक क्लियर है कि नहीं?
यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, कितना हो गया विशेषता? 4। कितना हो गया? 4। पांचवा देखिए, ठीक है, पांचवा देखते हैं भाई। ठीक है, 4 विशेषता हो गया, पांचवा। ठीक है, 64 हो गया अनुवांशिक। याद रखना, जैसे मैं किसके किसके लिए बताया था, ल्यूसीन, इसको लिख ले रहना, ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, और क्या बोला था, सीरिन। ठीक है ना, लाइसिन बोल डाला था गलती से, सीरिन। ठीक है ना, इसके कितने कोडान होते हैं? 6 कोडान। कितने कोडान होते हैं? 6 कोडान। 6 कोडान हो सकता है, क्लियर है ना। और छठवा विशेषता याद रखना, जैसे कि AUG है और UGG है, ये केवल मिथियोनिन अम्ल को कोड करेगा, मिथियोनिन को। लेकिन मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए केवल और केवल कितना कोडान होता है? 1। ट्रिप्टोफेन को कोड करता है UGG। कौन करता है? UGG, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड को कोड करता है कौन? आपका UGG। इसका भी केवल और केवल कितना कोडान होता है? 1-1 कोडान। 1-1 कोडान बस होता है, क्लियर है ना। आया कि नहीं? ल्यूसीन, आर्जिनिन, सीरिन बनाने वाले 6 कोडान हो सकते हैं, क्लियर है ना। लेकिन AUG या UGG बनाने वाले केवल कितना कोडान? ध्यान देना, कितने होते हैं? 1-1 कोडान होते हैं। कितने होते हैं? 1-1 कोडान। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास देखो, ये 2 ठुक को बस ना कोड करने वाला कितना कोडान है? 1-1। 2 अमीनो एसिड है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफेन। इसको बनाने वाला कितना? 1-1 कोडान है। चलो 61 में से अब कितना घटा दो? 2 ठोक घटा दिए, कितना बचा अब? 59। कितना बचा? 59। और हमको कितना बनाना है? अब देखो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 में से 2 को हटाओ, कितना? 18। 18 को बनाने के लिए 59 कोडान है। मतलब ध्यान समझना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया, ऐसा भी कर सकते हो ना। मतलब समझने का कोशिश करो, मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 18 अमीनो एसिड है, 54 होगा, ध्यान दो इधर। ठीक है, अमीनो एसिड 18 है, लेकिन उसको बनाने वाला कितना है? 59। तो हर एक के पास, हर एक अमीनो अम्ल को बनाने वाला कम से कम कितना हो सकता है? 2। कम से कम कितना हो सकता है? 2। इसी को ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड की अपहासिता, जेनेटिक कोड की डीजनरेसी, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है ना, अनुवांशिक कूट की, अनुवांशिक कूट की अपहारसता। अभ्रास हो गया बोलते हैं ना, अभ्रास मतलब अभ्रास प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डीजनरेसी, क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। मतलब ध्यान से समझना, मैं जो तुम लोगों को बोल रहा था ना कि एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल को कोड करने वाले एक से अधिक कोडान हो सकते हैं, इस चीज को समझा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पूरा विशेषता किसका? जेनेटिक कोडान का। अच्छा, तुम लोग जब जेनेटिक कोडान पढ़ रहे थे, इसको एक बार और देखो, यहाँ पर देखो, शुरुआत कर दो CC 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 CC, ऐसा है, देखो समझ आ रहा है कि नहीं। बस लास्ट का ये जो क्षार है वो बस बदल रहा है, लास्ट का बस क्षार क्या हो रहा है? बदल रहा है। ध्यान देना, लास्ट का बस क्षार क्या हो रहा है? बदल रहा है। देखो U आ गया, C आ गया, A आ गया, G आ गया। जैसे लास्ट को बदलता है तो मिथियोनिन भी क्या हो सकता है आपका, सॉरी मिथियोनिन बोल रहा हूँ, आपका ये भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो, केवल और केवल कोडान है तो कोडान में जो लास्ट वाला जो क्षारक रहता है ना, वही बस बदलता है। और इस क्षारक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वुबली बेस। क्या बोलते हैं? वुबली बेस। क्या बोल देते हैं? वुबली बेस। इसमें अच्छा समझ आएगा, देखो AAAU, AAC, AAA, AAG, ऐसा है। यहाँ पास देखो U है तो आर्सिनिन को कर रहा है, C है तो भी आर्सिनिन को कर रहा है, लेकिन जैसे ही C की जगह 8 ठोक बस चेंज आया, A आ गया, अब तो किसको कर रहा है? लाइसिन को। G आ गया तो किसको कर रहा है? लाइसिन को। तो केवल कितने नाइट्रोजनी क्षारकों का फर्क हुआ? 1 का। तो ये जो है ना क्षारक, इसको बोलते हैं वुबली क्षारक। क्या बोलते हैं? वुबली क्षारक। जेनेटिक कोडान के 3 नाइट्रोजन बेसिस में जो अंतिम क्षारक होता है, जिसमें परिवर्तन करने पर यह अलग अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, उस क्षारक को हम लोग बोलते हैं वुबली क्षारक। क्या बोलते हैं? वुबली क्षारक। और इसी को बोला गया वुबली हाइपोथेसिस। क्या बोला गया? वुबली हाइपोथेसिस। किसने दिया था? क्रिक ने। किसने दिया था? क्रिक ने। समझ आया कि नहीं यहाँ तक? कौन से वैज्ञानिक ने दे दिया था? क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक कोड किसे कहते हैं,
जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। उसके बाद ध्यान से समझना, ये सिंगलेट होता है कि डबलेट होता है कि ट्रिपलेट होता है, इसके बारे में बात किए। डबलेट होता है कि ट्रिपलेट। अब ये सब पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग जाने कि प्रारंभन कोडान किसे कहते हैं और समापन कोडान किसे कहते हैं। प्रारंभन कोडान में AUG आता है और समापन कोडान में UAA, UAG, UGA ये आता है, UGA ये 3 ठोक आता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था 64 प्रकार के कोडान होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, विशेषता पढ़ रहे थे कोडान का। क्या पढ़े, विशेषता। कितना विशेषता बता दिया तुम लोगों को, 5 विशेषता। क्लियर है ना। सार्वत्रिकता याद रखना है, ट्रिपलेट होता है इसको याद रखना है, ठीक है, कॉमा विहीन होता है, डीजनरेटेड होता है और वुबली बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वुबली बेस पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से ध्यान देना, हमारा जेनेटिक कोडान वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, ट्रांसलेशन का, यानी कि किस तरीका से mRNA से क्या का निर्माण किया जाता है, आपके प्रोटीन का। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।